नमस्कार साथियों, कुबेर एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। लाभ और हानि की क्लास में कुछ और सवाल देखते हैं हम। 18 पंखों को 11,664 में बेचने पर 10% हानि होती है। 10% लाभ अर्जित करने के लिए 17,424 रुपये में कितने पंखे बेचने होंगे। सॉल्व करते हैं। एक पंखे की कीमत आ जाएगी, एक पंखा कितने रुपए का है, 11,664 डिवाइड बाई 18। ठीक है, तो यहां से एक पंखे का विक्रय मूल्य आ जाएगा। देखो निकालते हैं। 18 छिंगा 108, ऊपर कितने बचे, 86 हो गए। 18 चौक 72, एक 14 बचे, 144 हो गए। ठीक है, 18 अट्ठे 144। तो एक पंखे का विक्रय मूल्य आ गया 648 रुपये। अब इस प्रश्न में पूछ दिया है कि इतना रुपए में बेचने पर 10% हानि होती है। ठीक है, तो 648 10% हानि हो रही है, तो 90% में बिक रही है वो चीज। 10% लाभ अर्जित करने के लिए इसका मतलब हो गया 110। ठीक है, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया। 9 7 63, ऊपर कितने बचे, एक बचा, 9 दूनी 18। 72 का इसमें हम गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 11 दूनी 22, दो बचे 11, 11 सा 77 और दो कितना हो गया 79। तो एक पंखे का विक्रय मूल्य आ जाएगा हमारा, एक पंखे का जो विक्रय मूल्य है वो आ जाएगा 792 रुपये। ठीक है, अब उसमें सॉल्व करते हैं। दिया क्या है कि 17,424 रुपये में कितने पंखे बेचने होंगे। अब पंखों का, एक पंखे का विक्रय मूल्य आ गया 792 रुपये। ठीक है, अब 17,424 रुपये में कितने पंखे बेचने पड़ेंगे, तो 17,424 डिवाइड बाई 792। ठीक है, जो वैल्यू आएगी वो पंखों की वैल्यू आएगी, कितने पंखे बेचने पड़ेंगे। इससे ये काटते हैं। ठीक है, पहले ये 2 बार कट गया, उसके बाद फिर 2 बार कट गया। ठीक है, तो ये 22 बार ये कट गया ये। ठीक, 17,792 का अगर इसमें भाग देंगे तो ये 22 बार कटा, तो 22 पंखे बेचने होंगे, बेचने होंगे। ठीक है, 17,424 रुपए में 22 पंखे उसे बेचने पड़ेंगे। ठीक, अगला सवाल देखते हैं अब। अगला सवाल है, एक पुस्तक की 12 प्रतियां 1800 रुपए में बेचने पर 3 प्रतियों की लागत मूल्य के बराबर लाभ होता है। प्रति का लागत मूल्य कितना है। सॉल्व करते हैं इसे। क्रय मूल्य कितना है, क्रय की हमने, क्रय मूल्य है, क्रय क्या, 12 प्रतियां, 12 प्रतियां तो खरीदी है, तो क्रय मूल्य 12 प्रतियां, 12 प्रतियां खरीदने पर 3 प्रतियों की लागत मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो लाभ कितना हुआ, लाभ 3 प्रतियों का हुआ। ठीक है, तो लाभ परसेंटेज निकालने कितना, कितने परसेंट लाभ हो गया, तो लाभ परसेंटेज निकालने के लिए 3 प्रतियों का लाभ हुआ, किस पे, 12 प्रतियों पर, मल्टीप्लाई 100। इसे सॉल्व कर लेंगे। 3 से ये गया 4 बार, 4 से ये गया
25 बार। तो इस पे लाभ कितना हो गया? 25% लाभ हो गया। ठीक है। अब 12 प्रतियों को बेचने, 12 प्रतियां 1800 रुपए में बेचने पर, तो एक प्रति कितने में बेची? एक प्रति जो बेची है वो कितने में बेची? एक प्रति का विक्रय मूल्य, एक प्रति का विक्रय मूल्य आ जाएगा 1800 डिवाइड बाई 12। सॉल्व कर लेंगे इसे, इससे ये गया 15 बार। ठीक है, 150 हो गया। तो 150 हो गया प्रति प्रति का क्या आ गई है? विक्रय मूल्य आ गया 150 रुपये। ठीक है, 150 रुपये में प्रति हम बेच रहे हैं, तो 25% लाभ हो रहा है, वही तो लाभ दिया है। ठीक है, 12 प्रतियों को 1800 रुपये में बेचने पर 3 प्रतियों की लागत मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। इसका मतलब अब उसका प्रति का लागत मूल्य कितना है, लागत मूल्य निकालना है। ठीक है, तो इसका जो क्रय मूल्य कितना आएगा, पहले क्रय मूल्य निकालेंगे। क्रय मूल्य आ जाएगा इसका 150। ठीक है, 25% लाभ हुआ, तो 150 को 125 के बराबर कर दिया हमने। ठीक है, गुणा 100 किया, इसे सॉल्व कर लेंगे। 25 से ये 5 बार कट गया। ठीक है, और ये कट गया 25 से 4 बार। ठीक, इससे ये काटेंगे तो ये कट गया हमारा 5 या 15, 30 बार कट गया। 30 का 4 में गुणा कर देंगे तो ये 120 रुपये। ठीक है, 120 रुपये प्रति का लागत मूल्य आ गया। ठीक, 120 रुपये प्रति का लागत मूल्य। ठीक है, यही हमको सॉल्व करना था। देखो, 12 प्रतियां बेचने पर 3 प्रतियों की लागत मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। तो 12 प्रतियां उसने अगर बेची तो 3 प्रति की लागत मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। तो लाभ परसेंटेज पर निकाला, 3 का लाभ हुआ, 12 प्रति बेचने पर गुणा 100 किया, 25% लाभ हो गया। ठीक है, एक प्रति का विक्रय मूल्य ये दिया है, 12 प्रतियां 1800 रुपये में बेचने पर, तो 1800 बट्टे 12 किया। ठीक है, ये डिवाइड करके 150 रुपये प्रति का बेचने वाला विक्रय मूल्य आ गया। ठीक है, विक्रय मूल्य बेचा, अगर 150 रुपये में बेचा, उस पर 25% लाभ हो रहा है, तो 150 डिवाइड बाई 125, क्रय मूल्य निकालना है, हमें लागत मूल्य निकालना है, गुणा 100 किया, इसे सॉल्व कर लिया, तो 120 रुपये प्रति का लागत मूल्य आ गया। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखते हैं, दो वस्तुओं का क्रय मूल्य 21,600 रुपये है। पहली वस्तु को 15% हानि एवं दूसरी वस्तु को 19% लाभ पर बेचने पर यह पाया गया कि दोनों वस्तुएं एक ही मूल्य पर बेच दी गई। पहली वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? ठीक है, सॉल्व करते हैं इस सवाल को। पहली वस्तु पर 15% हानि पर बेची गई, इसका मतलब वो वस्तु 85% पर बेची गई। ठीक है, ये पहली वस्तु का मूल्य है, और जो दूसरी वस्तु है वो 19% लाभ पर बेची गई। ठीक है, दूसरी वस्तु कितने में बेची गई? दूसरी वस्तु है वो 19% लाभ पर, मतलब 119% में बेची गई। ठीक है, तो इनका रेशियो निकाल लेंगे पहले, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो गया। ठीक है, 17 से काटेंगे, 17 पन्ना 85, 17 सत्ते
119, ठीक है। तो ए अनुपात बी आ गया, इसका इधर भाग देंगे बी का, तो ए अनुपात बी आ गया 7:5, ठीक है। ये क्या आया उनका क्रय मूल्य आ गया, ठीक है। 7:5 क्या आ गया क्रय मूल्य आ गया। तो दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना है 21,600 रुपये, और दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना है 7:5। तो 7 यूनिट ये है, 5 यूनिट ये है बी का क्रय मूल्य, ठीक है। तो दोनों को मिला के 7, 5, 12, तो 12 यूनिट दो वस्तुओं का क्रय मूल्य आ गया, ठीक है। अब इसमें पूछा गया है कि पहली वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। पहली वस्तु ये 7 यूनिट हुई, पहली वस्तु ए है, उसका अनुपात है 7 यूनिट है। तो टोटल वस्तु कितनी है, टोटल जो क्रय मूल्य है वो 12 यूनिट है, और ये मूल्य में दिया है यहाँ पर 21,600 रुपये, ठीक है। इसको 12 यूनिट के बराबर कर दिया। अब इसमें पूछा क्या है कि पहली वस्तु का क्रय मूल्य पूछा है, तो 7 यूनिट का हम इसमें गुणा कर देंगे, ठीक है। इसे सॉल्व कर लेंगे। 12 एकम 12, एक बार गया, ठीक है। उसके बाद कितने बचे, इसमें बचे 12 एकम 12, ऊपर 7 और 1 8, 7, 12 एकम 12, तो 8 और 1 9 बचे यहाँ पर, ठीक है। तो 96 होगा। 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96, ठीक है। तो ये 8 बार कट गया, ठीक है। तो ये 1800 आ गया, 1800 बार ये भाग गया। 18 का हम 7 में गुणा कर देंगे, 1800 का 7 में गुणा कर देंगे, तो ये आ जाएगा 18 सत्ते 126, 126, ठीक है, 00। तो एक पहली वस्तु का जो क्रय मूल्य आ गया 12,600 रुपये आ गया, ठीक है। देखो 85 पहले ही वस्तु को 15% हानि पर बेची, 85% में बेची पहली वस्तु, दूसरी वस्तु 19% लाभ पर बेची, 119 में बेची। इसका रेशियो निकाल लिया तो 7:5 आ गया, ठीक है। टोटल वैल्यू कितनी है 7:5 की 12 होगी। 12 वैल्यू किसके बराबर है 21,600 के बराबर, तो 21,600 में 12 का भाग दे दिया, इसका भाग इसमें देंगे तो 1800 बार कटा। 7 यूनिट की पहली वस्तु है, उसका यूनिट की वैल्यू कितनी है 7 यूनिट है, ठीक है। 7 यूनिट है पहली वस्तु की जो यूनिट है 7 यूनिट है, तो 7 का गुणा कर दिया यहाँ पर। उसके बाद ये सॉल्व करने के बाद 12,600 रुपये ये पहली वस्तु का क्रय मूल्य आ गया, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, दो वस्तुओं का क्रय मूल्य 18,000 रुपये है। पहली वस्तु को 9% हानि एवं दूसरी वस्तु को 4% लाभ पर बेचने से उनके विक्रय मूल्य समान हो जाते हैं। 4% लाभ पर बेची वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। सॉल्व करते हैं इस सवाल को। पहली वस्तु है ए, ठीक है, 9% हानि हो रही है, मतलब 91% में बिच रही है, ठीक है। दूसरी वस्तु ये बराबर हो रहे हैं, इसलिए हम बराबर कर, विक्रय मूल्य समान हो जाते हैं तो इसलिए हमने बराबर किया है, ठीक है। पहली वस्तु का विक्रय मूल्य और दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य, दूसरी वस्तु बी मानी, उसका विक्रय मूल्य 4% लाभ पर बेच रहा है, ठीक है। तो 104 पे ये बेच रहा है, ठीक है। परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, ये 13 से कट जाएंगे, 13 सत्ते 91, 13 अट्ठे 104, तो ए अनुपात बी का ये कितने आ गया 8:7, ठीक है, 8:7 आ गया, ठीक है। तो इसमें पूछा है 4% लाभ पर बेची वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। टोटल क्रय मूल्य कितना हुआ
ये कितना यूनिट हुआ, 8 यूनिट और 7 यूनिट 15 यूनिट हुआ। ठीक है, टोटल क्रय मूल्य हुआ 15 यूनिट हुआ। ठीक, दो वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना दिया है, 18,000 रुपये, ये बराबर हो जाएगा 15 यूनिट की। ठीक है, अब इसमें पूछा है 4% लाभ पर बेची वस्तु, 4% लाभ पर बी वस्तु बेची है ना, तो बी की यूनिट वैल्यू कितनी है 7, तो 7 का हम इसमें गुणा कर देंगे, इसे सॉल्व कर लेंगे। 15 से ये कट जाएगा 1200 बार। ठीक है, 1200 का 7 में गुणा कर देंगे तो 12 सत्ते 84 होता है, तो ये 8400 रुपये 4% लाभ पर बेची वस्तु का क्रय मूल्य आ जाएगा। ठीक है, यही हमको फाइंड करना था। अगला सवाल देखते हैं अब। अगला सवाल है, दो वस्तुएं 1920 रुपए में खरीदी गई, इनको बेचने पर पहली वस्तु पर 20% लाभ, दूसरी वस्तु पर 20/3% हानि हुई तथा उनके विक्रय मूल्य समान हो गए। 20% लाभ पर बेची वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। सॉल्व करते हैं सवाल को। पहली वस्तु है ए, उस पे कितने का लाभ हो रहा है, 20% का लाभ हो रहा है, तो ये हो गया 120% हो गया। ठीक है, पहली वस्तु पर 20% का लाभ हो रहा है। दूसरी वस्तु पर कितनी है, 20/3% की हानि हुई। दूसरी वस्तु बी है, उस पर क्या हुआ, 20/3% की हानि हुई, तो 20/3 आ गया। ठीक है, इतने की हानि होगी। इसे सॉल्व करते हैं। बी गुणा 20 300 हो गया। ठीक है, ये 280 हो गया। भाई 3 का इसमें गुणा करेंगे 300 हो गया, 300 में से 20 घटा देंगे तो 280/3 आ गया। ठीक है, इधर कितना है, ए गुणा 120% है, ये भी परसेंटेज होगा। ठीक है, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो गया। ठीक, 0 से 0 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ये आ गया ए गुणा 12 बराबर बी गुणा 28/3 आ गया। ठीक है, इसका इसमें गुणा कर देंगे, 3 का 12 में गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा, ए की वैल्यू आ गई, ए का भारतीय 36 और ये आ जाएगा बी 28। ठीक है, ये आ गई वैल्यू। उसके बाद इन दोनों कट जाएंगे ये। ठीक है, ये किससे कटेंगे, 4 से कट जाएंगे, 4 में 36 और 4 सत्ते 28। ठीक है, तो ए अनुपात बी की वैल्यू आ गई 7:9। ठीक है, 7:9 ये आ गया, दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य आ गया। ठीक, ये क्या आ गया, क्रय मूल्य आ गया। अब इसमें पूछा है 20% लाभ पर बेची वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ये 7 यूनिट आ गया, ए का क्रय मूल्य, और बी का आ गया 9 यूनिट। दोनों वस्तु कितने में बन गए, 1920 रुपए में। तो दोनों वस्तुओं का कितना आ गया, ये 16 यूनिट। भाई 16 यूनिट आ गया। ठीक है, 9 और 7 कितना आ गया, 16 यूनिट आ गया। ठीक, 16 यूनिट जो दो वस्तुओं की क्रय मूल्य है वो किसके बराबर,
20 रुपये के बराबर है। ठीक, इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 1920 डिवाइड बाई 16। ठीक है, अब इससे पूछा गया है कि 20% लाभ पर बेची वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। तो 20% लाभ पर ये भी ए वस्तु बेची है ना। ठीक है, तो ए का अनुपात कितना है, 7 अनुपात है, तो 7 का इसमें गुणा कर देंगे। ठीक, इसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, 16 एकम 16, 3 बचा, 16 दूनी 32, तो ये आ गया 120 बार, ये भाग गया 120 का 7 में गुणा कर देंगे तो 12 सत्ते 84, 8400 रुपये, 8400 रुपये 20% लाभ पर बेची वस्तु का क्रय मूल्य। ठीक है, यही हमको सॉल्व करना था। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। कल मिलते हैं